आ गए सर। क्षमा चाहूँगा, आज पता नहीं कैसे ऐसे हो गया। आई होप आपने पेशेंस किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। इट वाज totally unexpected. Okay, let me move ahead. ओके अंकित भाई, मैं आपको यस सर, आ गया, वॉइस भी परफेक्ट और स्लाइड भी आ रहा है। सो ऑल राइट, थैंक यू। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो हमारी अन्नमय कोश है उसके साधना अभ्यास क्या है, यानी उसको हमें जागृत करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? तो अन्नमय कोश में के जो 4 एग्जैक्ट योगिक प्रैक्टिसेज है उसके अंतर्गत पोस्चर, फास्टिंग, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या आते हैं। आपके अगले जिज्ञासा का हम समाधान करते हैं कि जो पोजेज हैं उसमें इतने सारे हैं, हमें अगर चूज करना होगा अन्नमय कोश के को उद्दीप्त करने के लिए और इसे सशक्त करने के लिए, तो मैं समझता हूँ लूजनिंग सीरीज इज नॉट लेजनिंग सीरीज। LE हो गया है, गलती से ये LO है। लूजनिंग सीरीज, जिसका अभ्यास आपको डॉक्टर ब्रजेश ने पहले कराया था, और मैं समझता हूँ कि मैं एक बार एक दो सेशन मैं इसकी आपके लिए लूँगा। और इसकी अभ्यास मैंने 2 साल पहले अपने बच्चों को कराया था, तो उनके अनुरोध पे मैंने मार्च के महीने में यूट्यूब में डाला हुआ है, आपको 1-2 बार शेयर भी किया था। आपको उस वीडियो को थोड़ी देर देख के, ये तो हमें आता है, ऐसा करके नहीं छोड़ना है। अगर आप शुरू से अंत तक उस वीडियो को देखेंगे तो आपको निसंदेह इस सीरीज में बहुत कुछ ऐसे अभ्यास मिलेंगे जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के संवर्धन के अतिरिक्त आपके शरीर में जो अन्नमय कोश की दृष्टिकोण से उपत्यकाएं होती हैं उन उपत्यकाओं तक को प्रभावित करेगा। और ये जो अभ्यास है आपको YouTube से भी देखनी चाहिए, और प्लस मैं आगे जब मेरा ये सेटअप चेंज कर लूँगा तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। योगा थेरापी के जो हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो डिजीज वाइज जब आपको योगा थेरापी बताई जाएगी तब मैं भी आपके प्रैक्टिकल सेशन में जुड़ूंगा। तो पहला अभ्यास लूजनिंग सीरीज है। दूसरा जो मैं आपको निवेदन करूं तो जॉगिंग है, दैट इज वार्म अप। उसके बाद सूर्य नमस्कार, इसको आप मंत्र के साथ कर लें, प्रार्थना के साथ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद प्रज्ञा योग व्यायाम जो डॉक्टर ब्रजेश ने आपको क्रियात्मक शिक्षण और प्रदर्शन किया है, ये गायत्री मंत्र के साथ जोड़ के किया जा सकता है। इसके 16 स्टेप्स हैं। इसी तरह से अगले आसन पादहस्तासन, उत्कटासन, पश्चिम उत्तानासन, हलासन, सर्वांगासन, सर्पासन, शल्वासन, धनुरासन, मयूरासन और बद्ध पद्मासन। इतने आसन अन्नमय कोश के जागृति और सशक्तिकरण के लिए सबसे वाइटल है। आप इन आसनों को इसी क्रम में सही तरीके से समझ के साथ करेंगे तो वो लाभ मिल सकता है अन्नमय कोश की जागृति और सशक्तिकरण की। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जो फास्टिंग है, फास्टिंग की मैंने बात और आपसे करनी है। फास्टिंग का भी गहरा साइंस है। मैं समझता हूं कि आप संडे में की फास्टिंग कर लें तो सबसे अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से संडे का फास्टिंग सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ है। सभी ग्रहों का स्वामी सूर्य है। सच कहूं तो संपूर्ण चराचर जगत को आपने शक्ति, आपने प्रकाश और आपने चैतन्यता से अभिषिक्त करने वाला कोई दुनिया में ब्रह्मांड का घटक है, दुनिया का घटक है तो सूर्य है। तो आप शनिवार रविवार के दिन बिना नमक के, हो सके तो बिना चीनी के, बिना आहार के फास्ट कर लें, दिन भर पानी पिए
अगर आपको कल्चरली एतराज ना हो तो आप इस दिन उपवास के समय गायत्री मंत्र का जप और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। तो इसी तरह से और आपकी कोई इष्ट देवता है और आपने और किसी तरीके से फास्टिंग की विधि विधान को अपनाया है, वो भी अच्छा है, शुक्रिया है। कोई मंगलवार को करते हैं, कोई सोमवार को करते हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन उपवास करने की आदत व्यक्ति को करनी चाहिए। इससे हम जो आज के समय में जो हमारी आहार विहार की स्वरूप बन गई है, जो जल वायु की स्थिति है, इससे हमारे शरीर में सतत अशुद्धियों का संकलन होता रहता है, अशुद्धि जाता रहता है, उसका शोधन हो जाता है। तो अनलेस अदरवाइज अगर आप शुरुआत में फास्टिंग को आपने ज़िंदगी में योग साधना के रूप में अपनाना चाहें तो मैं सलाह दूंगा आप संडे की फास्ट कर लें। संडे में आपकी वैसे काम दाम भी कम रहती है, तो ऐसे रिलैक्सेशन की अवसर भी मिलती है। वैसे आप कहेंगे सर संडे ही तो छुट्टी होती है, थोड़ा घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए एक दिन तो मिलता है, और एक दिन आप संडे के दिन भी आप फास्टिंग करा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये तो साधना की बात है ना। जिंदगी में मजे तो मन में होती है। अगर हम मन से स्वीकार के कोई चीज को करते हैं और शरीर प्राण और मन में अशुद्धि का क्षय हो जाता है तो खुशियां और आनंद हमेशा बना रहती है। अगर इनमें अशुद्धि हो तो कोई भी दिन हो वो खुशी नहीं ला सकता। तो इसी तरह से तत्व शुद्धि साधना के अभ्यास के लिए जैसे मैं बात करूं पृथ्वी तत्व से बात कर लेता हूं। सुबह सुबह आपको जमीन में खाली पैर चलने की अभ्यास करनी चाहिए। एक छोटा अभ्यास कर रहा हूं। पुराने समय में मैंने लोगों को बेसिकल बहनों को मिट्टी से नहाते हुए देखा है। उनके बाल कितने लंबे हुआ करते थे, हिप्स से नीचे लंबे लंबे बाल होते थे। इन दिनों हम ऐसे डिटर्जेंट सौंफ आदि का यूज करते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं, बाल छोटे हो जाते हैं। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ पृथ्वी तत्व को साधने के लिए मिट्टी का स्नान बहुत अच्छा है। हमारे ऋषि मुनि मिट्टी से निर्मित घर में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जिसको गोबर से लिपा होता था। इसी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी स्नान चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी यूज की जाती है। तो ये पृथ्वी तत्व को साधने का एक आसान तरीका है। इसी तरह से मैं आता हूँ जल तत्व में। तो जल तत्व को साधने के लिए हमें ठंडे पानी से स्नान करनी चाहिए। अगर मौसम ज़्यादा प्रतिकूल ना हो तो इसके अतिरिक्त हमें जल उपवास करनी चाहिए, रसाहार को लेना चाहिए, यानी भोजन में रस प्रधान भोजन हमें लेना चाहिए। और इसी तरह से रस रस यानी रस तत्व को साधने के लिए जो कल्प होते हैं, जो हमारे रसहार की एक प्रक्रिया है, वो सबसे बेस्ट है। अब मैं अग्नि में आता हूँ। अग्नि तत्व को साधने के लिए हमें अग्नि का सेवन नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा हीटर कूलर आदि का यूज नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति में टेम्परेचर है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की एडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने देखा होगा परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी को हर मौसम में उनके शरीर में बदन में एक ही कटी वस्त्र और एक सन्यासी की शॉल एक धोती रहता है। वो किसी भी मौसम में कितने ही ठंड हो कितने ही सर्दी हो एक ही वस्त्र से काम चलाते हैं। तो योगी जब अग्नि तत्व की साधना इस तरह से कर लेता है तो उसको सर्दी गर्मी का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता और टेम्परेचर के अप डाउन और वेरिएशन को आसानी से कोप कर लेता है। और इसी तरह से अगला आता है स्पर्श। स्पर्श साधना के लिए भी आप यानी जो हमारी वायु है, स्पर्श की बात मैं नहीं करूं, स्पर्श तो तन्मात्रा हो गया, वायु में आता हूं। तो हमें वायु तत्वों से संगति बिठाने के लिए खुली हवा में टहलना चाहिए, घूमना चाहिए और प्रातः काल शाम काल कुछ ऐसे वायु का निर्विघ्न और सतत प्रवाह होने वाले जगह पे जाना चाहिए। मे बी दी सी शोर, द कोस्टल एरिया, हाई अल्टीट्यूड, ऐसे जगह पे जहाँ वायु का आवागमन बाधित ना हो, जहाँ शुद्ध हवा आता हो, ऐसे जगह पे हमें अपने शरीर को खुला रख के रहना चाहिए। ऐसे जगह में प्राणायाम करनी चाहिए। तो इस तरह के नेचुरल लाइफस्टाइल जीने से हमारी वायु तत्व सिद्ध हो जाती है, इसकी शुद्धि हो सकती है।
लास्ट में आकाश तत्व आती है। साथियों, आकाश तत्व की शुद्धि के लिए हमें तीर्थ का सेवन करना चाहिए। ऐसे जगह जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या किया हो, जहाँ का कॉस्मोस और ईथर शुद्ध हो, वाइब्रेंट हो और हमारे चित्त को स्पर्श करता हो, हमारे चित्त की अशुद्धियों को मिटाने में, हमारे अंदर भक्ति भाव को जगाने में, अध्यात्म के प्रति, योग के प्रति अनुराग और प्रेम जगाने में सहयोगी हो, ऐसे जगह में हमें जाना चाहिए, तीर्थ का सेवन करना चाहिए। और इसी तरह से आकाश तत्व और वायु तत्व को साधने का एक दूसरा तरीका हवन भी है। हम अगर हर्बल मेडिसिन को अग्नि के साथ वायुभूत करते हैं, घी के साथ वायुभूत करते हैं, तो उससे भी ईथर तत्व की शुद्धि हो जाती है। इसी तरह से ईथर तत्व को शुद्धि करने का और साधने का दूसरा तरीका मंत्र साधना भी है। हम किसी प्रार्थना या मंत्र आदि को रिदमिक तरीके से सही उनके अंदाज से चांट करते हैं और ऐसे प्ले करते हैं, उससे भी हमारी ईथर तत्व की शुद्धि होती है। तो मैंने आपको जो तत्व शुद्धि की अभ्यास है, इसके क्रियात्मक पहलू क्या हो सकता है, वो निवेदन किया। इसी तरह से तपश्चर्या की बात मैंने आपसे पहले कर ली, यानी शरीर, प्राण और मन की अशुद्धि को मिटाने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, ये तपश्चर्या है। और सामान्य अर्थ में जीवन में दुखों को संयमता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक झेलना और अपने आप को मजबूत बनाना, यानी शरीर से, प्राण से और मन के लेवल से जीवन के अप डाउन से, दुखों से, झंझावातों से जुड़ने की, उनको सहन करने की, उनको झेलने की ताकत को पैदा करना, यानी सच कहूं व्यक्तित्व का पुरस्कार करना तपश्चर्या है। तपश्चर्या का मतलब लोग समझते हैं कि एक पैर से खड़े होना, कई दिन तक भूखे रहना, हो सकता है ये भी तपश्चर्या के कुछ रूप हो सकते हैं, लेकिन तपश्चर्या का समग्र और मूल उद्देश्य तो यही है कि जीवन में जो भी द्वंद और जीवन में अप एंड डाउन्स आए, प्रोज एंड कॉन्स आए, उसको हम आसानी से नेचुरल टेंडेंसी के साथ उसको झेल सकें और जीवन की राह में निर्विघ्न आपके लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। तो मैंने आपको ये बातें बता दी, पोस्चर कौन सी करनी है ये भी बता दिया, और मैंने नीचे संबंधित किताबों को साइट भी किया हुआ है। मुकुंद स्टिल्स, स्ट्रक्चरल योगा थेरापी, पंडित श्री राम शर्माचार्य, सुपर साइंस ऑफ गायत्री पार्ट 3, एंड इसी तरह से और सिस्टमेटिक कोर्स इन द एंशिएंट तांत्रिक टेक्निक्स ऑफ योगा एंड क्रिया बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती। These are some good books to be accessed and read. इसी तरह से साथियों, हमारे अस्तित्व का अगला आयाम प्राणमय कोश है, और उनके प्रथम शिष्या और उनकी अर्धांगिनी किसके, भगवान शिव की, उनको भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, प्राण शक्ति से मनुष्य का ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओज एवं यश की वृद्धि होती है। यानी जीवन में मनुष्य का ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज, यश, ख्यातियां सबके सब प्राण पे निर्भर करती है। मनुष्य जितना प्राणवान होगा, व्यक्ति जितना प्राणवान होगा, उसको उतने ही मात्रा में ये चीजें मिलेंगे। और जो हमारा प्राणमय कोश है, 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण से निर्मित होता है, और बंद मुद्रा और प्राणायाम द्वारा हम प्राणमय कोश को जागृत और सशक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव माँ पार्वती को अन्नमय कोश की संरचना और उसके जागृति और सशक्तिकरण की एग्जैक्ट योग साधना के बारे में ज्ञान देते हैं। तो मैं आगे आपसे चर्चा करता हूं कि ये 5 प्राण क्या है और इनके क्या कार्य होते हैं। साथियों, मनुष्य के शरीर में जो 5 महाप्राण हैं वो कुछ इस तरह से है: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इन्हीं के साथ संबंधित जो अलग अलग 5 महाप्राण हैं वो है नाग, कूर्मा, किरकल, देवदत्त, धनंजय। इन्हीं 5 को लघु प्राण कहा जाता है। शरीर में कुछ ऐसे एनर्जी रिपल्स हैं जिनमें जाने से प्राण तत्व की क्रिया एवं स्थिति उस रिपल्स के अनुकूल हो जाती है। जैसे बिजली की धारा बल्ब को स्पर्श करती है तो उससे प्रकाश आता है, पंखे के साथ मिलती है तो हवा देती है, मोटर में जुड़ती है तो उसके ताकत पैदा करती है, रेडियो में जोड़ने से ध्वनि पैदा होता है,
उस इसी तरह से मनुष्य में स्थित प्राण तत्व एक विद्युत शक्ति के समान है। तो जैसे बहते हुए पानी में वाटर रिपल्स क्रिएट होते हैं, वैसे ही हमारे जो सटल बॉडी में एनर्जी का फ्लो है, उस फ्लो के मार्ग में रिपल्स क्रिएट होते हैं, उसी को हम चक्र कहते हैं, जिसकी हमने चर्चा कल आपसे कर ली थी। 10 प्राणों को एक सुषुप्त अवस्था से हम उठाएं, जागृत करें, तो उसमें उत्पन्न हुई कुप्रवृत्तियों का निवारण करें, तो प्राण शक्ति पर परिपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है और इस महाशक्ति द्वारा सांसारिक एवं आत्मिक जीवन को सुसंपन्न बनाने के लिए हमें प्राण विद्या को जानना आवश्यक है। मैं सच कहूं तो प्राण विद्या को ही हठ योग कहते हैं। जो प्राण विद्या है, प्राण को समझने का, प्राण की अशुद्धि को क्षय करने का, प्राण को संमंत्रण करने का, प्राण को नियमन करने का, प्राण को नियंत्रण करने की जो योग की समग्र ज्ञान धारा है, ज्ञान योग की शाखा है, उसी को हम हठ योग कहते हैं। हठ योग के अंतर्गत प्राण के मैचुरेशन के लिए, यानी प्राण को सशक्त करने के लिए हम बंद मुद्रा और प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। तो साथियों, मन में आपके मन में एक व्यावहारिक और क्रियात्मक दृष्टिकोण से सवाल पैदा हुई होगी, फिर हम प्राणमय कोश को जागृत करना है और सशक्त करना है, तो कौन सी बंध का अभ्यास करें और कौन सी प्राणायाम का अभ्यास करें। जो इन दिनों गुरु लोग कहते हैं, योगी लोग कहते हैं, जो योग के शिक्षक लोग कहते हैं, तो यानी मार्केटों में प्राणायाम की बात बताई जाती है, उसको करें, और ये प्राणायाम की विधि कुछ अलग होते हैं। मैं इसके बारे में आपको प्रकाश डालता हूं, आगे बताता हूं। जैसे मैं 5 प्राण के बारे में आपको निवेदन कर रहा था, तो वैसे मैं आगे इनको डिटेल बताऊंगा। इस 5 प्राण के स्थान क्या है, ये क्या काम करते हैं, सारी बातें मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। तथापि आप इस फिगर से देख सकते हैं कि जो हमारा ये नीला वाला स्थान है, जो हमारे थोरैसिक केस से ऊपर ब्लू कलर से ढका हुआ है, ये हमारी उदान की एरिया है। और इसी तरह से जो आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, ग्रीन कलर से युक्त जो एरिया है, ये प्राण का स्थान है, यानी प्राण इस एरिया में स्थित होता है। जो आप यहाँ पे डिम येलो देख रहे हैं, ये समान का स्थान है। इसी तरह से जो आप यहाँ पे लाल देख रहे हैं, यह अपान का स्थान है। बाकी व्यान का स्थान समग्र शरीर माना जाता है, यानी व्यान प्राण परवेट्स द होल बॉडी। तो दीज आर द कॉमन साइट्स ऑफ द 5 मेजर प्राण। मैं इनकी चर्चा आगे और करूंगा आपसे। तो मैं आपको इतना निवेदन कर रहा था। इन्हीं के साथ जुड़े हुए 5 लघु प्राण है, नाग, कूर्म, किरकल, तेवदत्त, धनंजय। और ये जो 5 लघु प्राण है, इनके स्थान के बारे में हमें कोई ऐसे स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, लेकिन प्रोफेसर हिरोशी मोतियामा द्वारा जो लिखित थ्योरीज ऑफ चक्र है, जिस किताब का जिक्र मैंने कल भी किया था, थ्योरीज ऑफ चक्र अ ब्रिज टू हायर कॉन्शियसनेस, उस किताब में इस बात को लिखी गई है कि हमारे ये सारे के सारे जो उपप्राण हैं, नाग, कूर्मा, किरकल, देवदत्त, धनंजय, ये हमारी अस्थि में होते हैं। ये श्री जावल दर्शन उपनिषद में उल्लेखित है। उसका संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा है कि ये 5 महाप्राण हमारी अस्थि में पाई जाती है। आगे हम प्राण के बारे में और बातें करेंगे। हमारी चर्चा अभी प्राणमय कोश की चल रही है, क्योंकि प्राणमय कोश हमारे अस्तित्व का समग्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। प्राण हमारे शरीर और मन को जोड़ता है, यानी द बायो एनर्जी। प्राण इज द लिंक बिटवीन फिजिक एंड साइकी, and the level and the functioning of bioenergy greatly affects the physical and psychological health. From preventive and therapeutic perspective, pranmaya kosh plays the very vital role and it is of high significance, so I am detailing more. तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। प्राण का स्थान जैसे मैंने आपको बता दिया, थोरैसिक रीजन है। ये हमारे श्वास यानी लेने में सहयोग करता है और इसकी गति ऊपर की तरफ होती है। यह हमारी श्वसन तंत्र को उद्दीप्त करता है, सशक्त करता है। और सामान्यतया प्राण
दिन के समय में मूल रूप से सक्रिय रहता है, कार्य करता है। इसी तरह से अपान का स्थान पेल्विक रीजन है। यह हमारी प्रश्वास से संबंधित है, यानी हमारी एक्सहेलेशन क्रिया में अपान का रोल होता है। ये हमारी बॉडी फ्लूइड्स, फूड कंटेंट आदि को नीचे की तरफ लाने में सहयोग करता है, और ये हमारी जो पाचन तंत्र की लोअर हिस्सा है उसको उद्दीप्त करता है, सशक्त करता है। इसी तरह से ये हमारे शरीर से मल मूत्र, सीमन, क्लैटस, यूरिन, इन सभी को डिस्चार्ज करने में सहयोग करता है, और मूल रूप से अपान प्राण की सक्रियता रात के समय में बढ़ जाती है। इसी तरह से मैं समान प्राण की बात आपसे कर रहा हूं। समान प्राण हमारी हृदय और नाभि के बीच में होता है, और ये समान प्राण की स्थिति हम श्वास के साथ यानी ब्रीदिंग के साथ कोरिलेट करना चाहें तो हमें जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में इंटरवल होता है उसको समान तय करता है, यानी समान डिटरमिन्स द इंटरवल बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसी तरह से प्राण के संचरण में, प्राण के परिवहन में ये सहायता प्रदान करता है। ये हमारे जीआईटी के मुख्य अंग अमाशय, आंते, और इसी तरह से सहायक अंग यकृत, अग्नाशय आदि को पोषण प्रदान करता है और इनको सशक्त करता है। इसी तरह से समान का साधना के दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो है प्राण और अपान के बीच में संबंध स्थापित करना। श्रीमद् भागवत गीता में प्राण और अपान को मिलाना, यानी प्राण को अपान में हवन करना, अपान को प्राण में हवन करना, इसको ही प्राणायाम कहा गया है। यानी योगी प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करता है। तो आई मीन द समान प्राण लिंक्स दे प्राण एंड अपान। इसी तरह से उदान का स्थान गला, चेहरा और सिर है, और ये हमारे निगलने में, हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारी जो वॉइस है, कम्युनिकेशन है, इसको संपन्न करने में सहायता प्रदान करती है। इसी तरह से हमारे शरीर में जो वैन प्राण है ये समस्त शरीर में व्याप्त होता है। ये हमारी मांसपेशी की मजबूती प्रदान करता है, यानी मसल के स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। इसी तरह से हमारे जो आहार है उसके रस को, पाचन के बाद उससे जो रस बनता है, डाइटरी एसेंसेस होता है, उसको संपूर्ण शरीर में फैलाने में सहयोग करता है। इसी तरह से बॉडी फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल ब्लड, लिम्स, सीमन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्लस बायो एनर्जी को शरीर में चारों तरफ फैलाने में वैन प्राण सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त वैन प्राण की एक खास काम होती है, वो यह है कि ये शरीर को सड़ने नहीं देता, यानी एक शरीर के किसी भी पार्ट की डिसइंटीग्रेशन सजीव अवस्था में या निर्जीव अवस्था में, दोनों अवस्था में वैन प्राण बॉडी को डिसइंटीग्रेट नहीं होने देता, यानी डिके नहीं होने देता। ये वैन प्राण की काम है। तो यहाँ पे मैंने आपको नॉट सेल में 5 मुख्य प्राण के कार्य बताने की कोशिश करी, और इन 5 प्राणों की महिमा और भी है। मैं थोड़ी इनसे हटकर अतिरिक्त बात आपसे आगे निवेदन करूंगा। तो उससे पहले मैं इनके 5 जो लघु प्राण है उनकी बात कर लूं। जो लघु प्राण है उसमें से सबसे पहला कूर्म है। जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, श्री जाबल दर्शन उपनिषद में के अनुसार ये जो हमारे 5 लघु प्राण है हमारी त्वचा और अस्थि में स्थित होते हैं, और ये कूर्म प्राण हमारी आइस को के लुब्रिकेशन में और आंख को साफ रखने में, हमारी आइस के ब्लिंकिंग पावर को संपन्न करने में, यानी ब्लिंकिंग एक्टिविटी को संपन्न करने में सहायता प्रदान करता है। इसी तरह से किरकल का स्थान भी वही है। यह हमारी भूख, प्यास, स्नीजिंग, कॉफिंग आदि जैसे एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह से देवदत्त
हमें सोने में सहायता प्रदान करता है, हमारे अंदर निद्रा पैदा करता है, जमाई लेने में सहायता करता है। जो हमारी नाक प्राण है, ये हमें हिकअप करने में और ब्लीचिंग करने में सहायता प्रदान करता है। और धनंजय हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स के रेमिनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर वाला पार्ट, और कुछ पार्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर वाला पार्ट है, छोटा हिस्सा ही रह जाता है, वो श्रिंकेज हो जाता है। इसी तरह से हमारी थाइमस ग्लैंड है, वो भी बचपन में बड़ी होती है, हम पुबर्टी की ओर आते हैं, फिर धीरे धीरे एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर वो भी संकुचित हो जाता है। तो ये धनंजय प्राण बेसिकली हमारे जो शरीर में बॉडी के रेमिनेंट्स हैं, बॉडी पार्ट्स का जो रेमिनेंट्स है वहाँ पे स्थित होता है। तो मैंने आपको 5 महाप्राण, 5 लघु प्राण, जिसके द्वारा हमारी प्राणमय कोश का निर्माण होता है, उनके संक्षिप्त विवेचन किया और आपको बताने की कोशिश करी। और ये जो 5 महाप्राण और 5 उपप्राण हैं, इनके महिमा थोर और भी हैं। मैं थोड़ी 5-7 मिनट आज ज़्यादा समय ले लेता हूँ और इसे वस्तु का समापन कर लेता हूँ। वायु का यानी प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। और मैं यहाँ पे एक बात और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री जावल दर्शन उपनिषद में जो 5 लघु प्राण है, उनका स्थान त्वचा, स्किन और बोन्स को कहा गया है। लेकिन मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लघु प्राण के स्थान के बारे में थोड़ी भिन्न मत रखी है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे 5 महाप्राण से संबंधित 5 लघु प्राण है, उनके स्थान कुछ इस तरह से होता है। ये जो हमारी 5 महाप्राण है, इसी को हम ओजस भी कहते हैं, और 5 लघु प्राण को रेतस कहते हैं। यानी ये दोनों प्राण एक दूसरे के सहायक एवं पूरक है। आई मीन द 5 मेजर प्राण and the 5 minor prana are supportive and complementary to each other। और ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। महाप्राण और लघु प्राण आपस में संबंध तथा सहायक है। और एक होते हुए भी, जैसे मान लीजिए, इसको इस तरह से समझा जा सकता है, इनको एक ही प्राण के 2 भाग भी कहा जा सकता है। जैसे एक होते हुए भी कुछ भेदों के कारण मस्तिष्क के अगला यानी बड़ा मस्तिष्क और पिछला छोटा मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया है, वैसे ही प्राण तत्व को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। प्राण वायु से संबंधित जो उपप्राण है, लघु प्राण है, वो नाग है। नाग भी इसी के समीप ही रहता है। हालांकि श्री जावल दर्शन उपनिषद में नाग प्राण का स्थान त्वचा और बोन कहा गया है। इसी तरह से अपान वायु गुदार मूत्र इंद्रिय के बीच में मूलाधार के निकट रहता है। मैंने आपको पहले बता दिया, पेल्विक रीजन। इसका लघु प्राण कूर्म है और इसका निवास भी इसके समीप ही है। समान का लघु प्राण किरकल है, ये नाभि में रहते हैं। उदान का लघु प्राण देवदत्त है, इसका निवास स्थान कंठ है। व्यान का उपप्राण धनंजय है, और इस धनंजय में आकाश तत्व का अधिक मिश्रण रहने से संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। यानी व्यान धनंजय के साथ संगति बिठाता है और साथ करता है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, पर उसका केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। यानी धनंजय प्राण संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, तथापि इसकी अधिकता मस्तिष्क के मध्य भाग में होता है और ये आकाश तत्व से ताल्लुकात रखता है। साथियों, साधारणतः ऐसा माना जाता है कि प्राण के द्वारा शब्द एवं मस्तिष्क का पोषण होता है। अपान से मलमूत्र स्वेद आदि का विसर्जन होता है। समान से पाचन, परिपाक और उष्णता का संचार होता है। एंड समान इज बेसिकली नीडेड फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड हीट जनरेशन। इसी तरह से उदान विविध वस्तुएं बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। उदान प्राण बाहर की वस्तुओं को शरीर के अंदर पहुंचाने में सहयोग करता है। व्यान का मुख्य काम रक्त संचार है। लघु प्राणों में से नाक से डकार आती है। कूर्म से पलक मारने, पलक झपकाने और बंद होने की क्रिया होती है।
किरकल से छींके और देवदत्त से जमाई आती है। धनंजय से जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने पर देह को सड़ा गलाकर शीघ्र नष्ट करने का प्रबंध करता है। तो ये 5 प्राण के बारे में और 5 महाप्राण के बारे में बेसिकली इनके जो क्रियात्मक पहलू है इसका मैंने आपको निवेदन किया। प्राण पर अगर हम नियमन कर लेते हैं, अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो दीर्घकाल तक हम जीवन को स्थिर बना सकते हैं और हमारी मृत्यु इच्छा के अनुसार हो सकती है। एक मनुष्य दूसरों को प्राण दान दे सकता है। अगर हमने प्राण का संग्रह किया है, प्राण की संपदा को बढ़ाया है साधना से, तो हम आवश्यक पड़ने पे निड्डी लोगों को प्राण की दान दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। जैसे एक मनुष्य के रक्त दूसरे के शरीर में पहुंचाया जा सकता है, हम आवश्यक होने पर अपने शरीर का रक्त जैसे दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में, हमारे अस्तित्व में प्राण की संपत्ति हमने बढ़ाई है, तो हम दूसरे को अनुदान वरदान के रूप में दे सकते हैं। अब मैं अपान प्राण के बारे में बात कर लेता हूँ। थोड़ी ये बात एडिशनल है, हालांकि इनके कार्य के बारे में, स्थान के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो बातें यहाँ पे एडिशनल है मैं वही बात आपसे करूंगा। यानी अपान प्राण हमारे शरीर से मूत्र, पसीना, कफ, कीचड़, विष आदि जो अनवांटेड मैटर है उनको बाहर निकालने में सहायता करती है। और इसी तरह से अपान प्राण की सूक्ष्म क्रिया हमारे जेनाइटल्स में होती है। काम वासना का यानी रोमांटिक एक्टिविटी का आधार अपान प्राण है। बी वेरी कॉशियस, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से युक्त लोगों की उपचार करनी होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा। जो भी लोग ये सेक्सुअल प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं उनके शरीर में अपान प्राण विकृत होता है। यानी काम वासना का ये फाउंडेशन है, मन को मत डालने वाली, यानी चित्त को अधीर बनाने वाला, बेग्र में आतुर करने वाला जो वासना है, रोमांटिक डिजायर्स है, अपान के उत्तेजित हो जाने से होता है। यानी स्टिमुलेशन ऑफ अपान प्राण creates the arousal and excitation to the genitals। अगर ये प्राण शिथिल हो जाए तो यंग मनुष्य भी इनफर्टाइल और नपुंसक हो सकता है। यानी जिसके शरीर में अपान प्राण शिथिल हो जाता है तो उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाता है। संतान का सौंदर्य यानी द ब्यूटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, स्वास्थ्य, वृद्धि, पराक्रम, स्वभाव अपान से बहुत कुछ संबंधित है। यानी मनुष्य के जीवन की ब्यूटी, हेल्थ, इंटेलेक्ट और कॉरेज, ये सारे के सारे अपान प्राण पर आधारित है। अपान का जो सहयोगी लघु प्राण वो कूर्म है। ये लघु प्राण यदि सुषुप्त अवस्था में होगा, यानी कूर्म प्राण सुषुप्त होगा, निष्क्रिय होगा, तो मनुष्य शारीरिक दृष्टिकोण से पूर्ण स्वस्थ होने पर गर्भ की स्थापना कदापि नहीं हो सकेगी। ये बात जरा नोट करने योग्य है। आपके पास इनफर्टिलिटी के जो निसंतान वाले लोग हैं वो भी आते होंगे, तो आपको योग विज्ञान में बताई गई इस मर्म को समझना होगा। अगर जिस मनुष्य के शरीर में कूर्म प्राण शिथिल है, कूर्म लघु प्राण सुषुप्त अवस्था में है, तो वो देखने में कितना ही स्वस्थ हो, कितना ही सुंदर हो, कंसीव नहीं होगा, यानी उसके संतान नहीं होंगे। अगर हम कूर्म प्राण का शोधन और जागरण कर देते हैं तो फिर संतान उत्पादन की चांसेस बढ़ जाती है। देखिए बात कितनी गहरी है। इसी तरह से जिन स्त्री पुरुषों के बीच में अपान प्राण साम्य होता है, जो पार्टनर के बीच में, दोनों के बीच में अपान प्राण में तालमेल होता है, अपान प्राण के वेवलेंथ मैच करती है, तो ये दोनों काम सेवन में असाधारण आनंद प्राप्त करते हैं। यानी इनकी रोमांटिक एक्टिविटी बड़ा फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग होता है और रूप सौंदर्य पर नहीं, काम तुष्टि अपान की समानता पर निर्भर करती है। अगेन दिस इज नोटेबल एंड कोटेबल पॉइंट। यानी रोमांटिक जो फुलफिलमेंट है, रोमांटिक हैप्पीनेस है, उसकी एक्सटेंट आपस में पार्टनर की रूप और सौंदर्य पे मैटर नहीं करती। इट डजंट, इट इज नॉट मोर, ये जो I mean the romantic fulfillment is not the function of the the beauty and personality of the cohabiting partners, but it greatly depends on the the wavelength of the apan pran between the partners.
यानी दो प्राण के बीच, दो पार्टनर्स के बीच में अपान प्राण में कितनी समानता है, कितनी वेवलेंथ दोनों के बीच में मैच कर रही है, ये दोनों के बीच की संबंध को और सुख की हद को तय करता है। तो आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण आया होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा कभी कभी रूप सौंदर्य से हटकर लोग बड़ा बेमेल शादी कर लेते हैं, विशेषकर विदेशों में देखा जाता है। जो हफ्सी टाइप्स के लोग हैं गोरे के साथ शादी कर लेते हैं तो बड़ा सुखी रहते हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से, रूप के हिसाब से दोनों में कुछ मैच नहीं दिखता, फिर भी दोनों लोग एक आपस में बड़ा प्यार करते हैं, प्राण सखा के रूप में एक दूसरे को फील करते हैं। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द अपान प्राण। पुरुष में अपान प्राण और स्त्री में कुर्म प्रधान होता है। अगेन ये बात ये नोट करिए, पुरुष में अपान और स्त्री में कुर्म प्रधान होता है। दोनों के परस्पर मिलन से एक ऐसा प्राण परिवर्तन होता है जो अनेक शारीरिक और मानसिक अभावों की पूर्ति करता है। ग्रेट पॉइंट। इसीलिए हमारे अध्यात्म में आध्यात्मिक काम विज्ञान को एक पवित्र विषय माना जाता है, इसके ज्ञान विज्ञान पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी एक महत्वपूर्ण बात आई है कि पुरुष में अपान और स्त्री में कुर्म प्रधान होता है। दोनों के परस्पर मिलने से एक ऐसा प्राण परिवर्तन होता है जो अनेक शारीरिक और मानसिक अभावों को पूर्ति करता है। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग मनोविकार के शिकार हो जाते हैं और मानसिक व्याधियों से जूझते हैं और उनके जीवन में अगर एग्जैक्ट मैचिंग पार्टनर मिले और काम का सेवन वो युक्त मात्रा में, युक्त तरीके से, समझदारी से करें, तो हम कई शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्ति भी पा सकते हैं। यानी सुख, आनंद और स्वास्थ्य की कुंजी भी बन सकती है रोमांटिक एक्टिविटी। लेकिन हमें समझ से करना होगा। अपान पर अधिकार की पद्धति न जानते हुए जो व्यक्ति को अपान प्राण के ऊपर रेगुलेशन, कंट्रोल नहीं आता, जो अपान की साइंस को नहीं जानता, फिर भी ब्रह्मचर्य रखने की हट करता है, यानी बलपूर्वक ब्रह्मचर्य की साधना करता है, तो ऐसे लोग कई मानसिक और शारीरिक विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिक पॉइंट। If we want to adopt the celibacy, we must know the art and science of the apan pran, and we must have the capacity to practice the concerned yogic practices to regulate and control the apan prana. If we will follow the celibacy by force without knowing the science and the appropriate practices to control the apan prana, will be afflicted by different psychophysiological problems. इन दिनों समाज में होता है, अपने आश्रमों में भी देखा होगा, लोग जवान में ब्रह्मचर्य की, व्रत की ऐसे ही उत्तेजना में संकल्प ले लेते हैं, अपान प्राण के ज्ञान विज्ञान को नहीं जानते, साधना के बारे में गहरी समझ होती नहीं है, तो लास्ट में जाके उनकी जो वासनाएं, तृष्णाएं रोग का कारण बन जाती है। इसी तरह से आज विदुर और विधवाओं में से अधिकांश का स्वास्थ्य खराब देखा जाता है। देखिए, जो लोग विधवा हो जाते हैं, विदुर और विधवा, यानी विदुर यानी मेल, विधवा यानी फीमेल्स, जिसके पार्टनर चले जाते हैं, आज विदुर और विधवाओं में से अधिकांश का स्वास्थ्य खराब देखा जाता है। और जनगणना की रिपोर्ट से पता चलता है कि गृहस्थों की अपेक्षा विदुरों की मृत्यु संख्या अनुपात कहीं अधिक है। जिनमें अपान की समानता है वो अकारण आपस में घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में बड़ी शांति मिलती है। ऐसे मित्रों को ये प्राण सखा कहते हैं। उनका आपसी वियोग मर्मांतक दुख देता है। तो साथियों, मैं आपको ये निवेदन कर रहा था, अगर मेल और फीमेल के बीच में, अपान प्राण के बीच में विषमता हो तो दोनों की में से किसी एक की जल्दी मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। अगर ये जीवित भी रहते हैं, इनका स्वास्थ्य खराब रहता है और विदुर और विधवा की मृत्यु जल्दी होती है। और जो पार्टनर के बीच में अपान प्राण में समानता है, होमोजेनिटी है, दोनों पार्टनर के बीच में अपान प्राण की वेवलेंथ मैच करती हो, तो ये अकारण, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपस में क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने में इन्हें बड़ी शांति मिलती है। एक आपस में प्राण सखा जैसे व्यवहार करती हैं। हाँ, एक बात और भी है, इनमें से अगर एक कहीं तो विधि का विधान के अनुसार से जाना पड़े, एक छूट जाए, तो आपस में बड़ा दुखी हो जाते हैं। यानी वियोग में जिंदगी जीना इनके लिए बड़ा कष्टकर होता है, क्योंकि ये एक आपस में प्राण सखा की तरह जिंदगी जीते हैं। तो जो मैंने आपको निवेदन किया, ये साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम, यूरोजेनाइटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम
के को डील करने के लिए, उनको समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण यौगिक अंतर्दृष्टि है। तो मैं समझता हूँ कि इस डेलिब्रेशन को मुझे आज इतना ही करनी चाहिए। प्राण के ज्ञान विज्ञान के बारे में और कुछ भी महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको आगे की डेलिब्रेशन में साझेदारी करूंगा। आज यहीं पे मैं इस सेशन को सीमित करता हूं और बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन करने की सलाह देता हूं। हालांकि आज का विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके मन में सवाल भी ज़्यादा आए होंगे। और ख्याति बहन का पहले से हैंड रेज है, तो आप सवाल कर लीजिए। सर, आई वुड लाइक टू नो कि आप ये जो पढ़ा रहे थे वो कौन सी बुक है, वो इंग्लिश में अवेलेबल है कि नहीं है? क्योंकि इतना सारा हिंदी में लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो मैंने मैटर लिया है ये तो कई जगह से है। द थ्योरीज ऑफ चक्र हिरोशी मोतियामा का है। उसके बाद जो हठयोग पृथ्वी का स्वामी मुक्ति बोधानंद सरस्वती की है। और जो मूल रूप में मैं आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें प्राण के बारे में अभी बोल रहा था, ये कहीं नहीं है, ये बातें एक ही किताब में, उसका नाम है गायत्री महाविज्ञान। गायत्री महाविज्ञान के तृतीय खंड में गायत्री मंजरी में भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है। उसके विवेचन में आप देखेंगे तो ये प्राण के अवधारणा और इनके अजीबो गरीब, मैं सच कहूँ तो सीक्रेट जो काम है, इनकी जो अलग अलग साइकोफिजियोलॉजिकल कोरिलेशन और कनेक्शन बताई गई है, वहीं पे है। और ये किताब आई गेस गायत्री महाविज्ञान का समग्र ट्रांसलेशन तो इंग्लिश में नहीं है, लेकिन इसकी जो मेन पार्ट है द सुपर साइंस ऑफ गायत्री करके आपको मिल ही जाएगी। सुपर साइंस ऑफ गायत्री। ओके। और इसी तरह से दो तीन किताब और हैं, उसमें द एस्ट्रोनॉसिंग पावर ऑफ बायोफिजिकल एंड सटल एनर्जी सेंटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, the astonishing power of biophysical and subtle energy centers of human body। ये किताब और है द वंडर्स ऑफ ह्यूमन बायोइलेक्ट्रिसिटी, द वंडर्स ऑफ ह्यूमन बायोइलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ इसी तरह से ये एक महत्वपूर्ण किताब द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ सेक्स एलिमेंट, आध्यात्मिक काम विज्ञान, द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ सेक्स एलिमेंट। The wonders of human बायोइलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला? आध्यात्मिक काम विज्ञान। ये सारे के सारे किताब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा ही लिखित हैं। the astrology and biological of and the astonishing power of biophysical and subtle energy centers of human body। सर आप व्हाट्सएप पे सब बुक डालेंगे लिख के? yes sir please। तो क्या है चार्ट ये में सारी? डाल दूंगा, चार्ट में डाल दूंगा। ओके yes ओके, थैंक यू सर। नमस्कार, नैना बोल रही हूँ जी। आप जरा उपत्यकाओं का एक बार फिर से समझाएंगे? थोड़ा समझ नहीं आया। अन्नमय में आपने कहा ना उपत्यका 108 होती है। हाँ, उस पर स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो वो एग्जैक्टली उपत्यका को शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से आपको वेरी सटल न्यूरल नॉट समझना चाहिए। नॉट KNOT। अच्छा, हाँ, गांठे। हाँ, गांठे। एंड इनको हम उपत्यकाएं कहते हैं योग की भाषा में। हाँ। और ये यौगिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी में गुरुदेव ने कहा है, हम ऐसा मानते हैं कि साइंस के दृष्टिकोण से हमारा स्वास्थ्य डाइटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज, राइट, और इसी तरह से मानसिक स्थिति में निर्भर करता है। लेकिन वास्तव में मनुष्य की जो अन्नमय कोश और शारीरिक स्वास्थ्य ये नॉट की एक्टिविटीज में निर्भर करती है। इंटरेस्टिंगली जब मनुष्य अलाइव रहता है तो ये सारे लॉक होते हैं, ये नॉट लॉक्ड होते हैं। जब मनुष्य मरता है तो सारे के सारे खुल जाते हैं। ऐसा ये यौगिक एनाटॉमी में जिक्र आता है। यानी दी अन्नमय कोश डिपेंड्स ऑन दी हेल्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ दिस उपत्यका। एक बात और है,
विज्ञान भैरव तंत्र में इन्हीं अलग अलग उपत्यकाओं की जागृति के लिए, इनकी सिद्धि के लिए 108 तरह की धारणा बताई गई है। You will find 100 types of concentration techniques in Vigyan Bhairav Tantra, especially targeting the activation and empowerment of these 108, the very specific and the secret, we have to say, the regulatory centers of the physical sheath and the somatic body. अब आपके मन में योग को थोड़ा गहराई से पढ़ने की एक पैश यानी एक एपिटाइट, पैशन और स्टिमुलेट हो रही होगी। यस सर। एक क्वेश्चन और है, आपने जो ये कहा ना कि अन्नमय की जो गांठे की बात की ना, तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन ये है कि जैसे बोलते हैं कि मन की गांठ, लोभ की गांठ, सुना है आपने? एग्जैक्टली। हाँ, उसी वो भी एक गांठी है, नॉट्स है अपने भीतर में, जो सूक्ष्म में है, जो पता नहीं चलती। ये धारणा जो आपने कहा उससे एक्टिवेशन हो, तो उसमें भी लाभ होता है। देखिए, जो हमारे, मैंने प्राणमय कोष का पहले बता दिया कि इतना डिटेल डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फॉर होलिस्टिक हेल्थ, जो बायो एनर्जी की संसार, इसकी विज्ञान, इसकी साधना को समझना बहुत जरूरी है। और हठ योग तो प्राण विद्या है ही है, यानी प्राण को शुद्ध करने का, जागृत करने का तरीका है। आपका सवाल यह है, एक मन की गांठ होते हैं, एक शरीर के गांठ होते हैं। शरीर के जो सटल गांठ होते हैं, स्पेशली न्यूरल नॉट है, उसको हम उपत्यका कहते हैं। क्या इन गांठ को अनलॉक करने में और इन गांठों को खोलने में धारणा काम करती है? शरीर के गांठ को खोलने में आपको तत्व शुद्धि साधना, आसन, उपवास और तपश्चर्या काम करती है। और आपके मन के लेवल की गांठ खोलने में धारणा, ध्यान, तन्मात्रा साधना, त्राटक, मंत्र जप करती है। तो ये गांठे होते हैं दोनों लेवल में। शरीर के गांठे सटल तो होते हैं, फिर भी टेंजेबल होते हैं, लेकिन मन के गांठे दे आर नॉट टेंजेबल, इवन गांठे तो होते हैं। हाँ, ओके, वही समझना था। तो दोनों को खोलने की एग्जैक्ट अभ्यास अलग है। यानी अन्नमय कोष की अभ्यास ये उपत्यकाओं की गांठ को खोलती है, यानी इनको खोलती है। मनोमय कोष की अभ्यास मन के गांठ को खोलती है। तो अभी हमारी यात्रा यहीं तक है। अच्छा, ठीक। तो हम आगे मन की गांठ खोलने की बातें भी करेंगे जब मनोमय कोष में जाएंगे। थैंक यू। अम्मी बहन पूछिए। जी सर, नमस्ते। सर, इनफर्टिलिटी का रीजन वही होता है कि दोनों पार्टनर्स में ये अपान प्राण और कूर्म प्राण दोनों एब्सेंट होते हैं, या फिर एक में एक्टिवेटेड हो और गुरुदेव ने साफ कहा, अगर मेल और फीमेल में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोजेनाइटल, साइकोसेक्सुअल हेल्थ एंड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, इवन फॉर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको इतनी ज्ञान विज्ञान और इतनी प्रॉब्लम को समझने की और सुलझाने की तरीके आ गई भगवान की कृपा से, आप बहुत बड़ी उपकार कर सकते हैं और काफी ख्याति और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव साहब कहते हैं कि द मैच मेकिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द पर्सनालिटी, एजुकेशनल लेवल, complexion and all these things. Yes, ये चीजें हम कोशिश करते हैं, मिलान तो करते हैं, ये हमारी व्यावहारिक पृष्ठभूमि यही है। लेकिन कोई उनकी अपान प्राण की लेवल को समझ ले और उनकी वेवलेंथ की मैचिंग है या नहीं है, ऐसा मैच मेकिंग कर ले और ऐसा मैच मेकिंग करके शादी कराएं, तो देयर इज नो चांस ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, नो चांस ऑफ डिवोर्स एंड नो चांस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एंड फेसिंग विद साइकियाट्रिक एंड दी साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो इन दिनों मैं भली भांति जानता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मैंने काफी विजिट किया है। यूनिवर्सिटी में मैं 1500 विद्यार्थी के साथ चलता हूँ, मिलता हूँ। पतंजलि की ओपीडी इतनी बड़ी है, तो मरीज ओपीडी में आते हैं तो धोखे से कभी कभी हमारे पास भी लोग भेज देते हैं कि डॉक्टर रुद्र योग चिकित्सा पढ़ाते हैं, उनके पास चले जाओ, हमारे पास समझ में नहीं आ रहा है। तो लोग हमारे पास ऐसे जूझते हैं। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि सब कुछ आपको मैच दिखता है। दुनिया कहता है कि कितने आइडियल कपल हैं, दे आर रियली आइडियल कपल एंड यू आर being projected as the ideal couple at the for the world, but despite
दिस पॉइंट अंदर देखो तो काफी ऐसे कन्फ्लिक्ट होता है। तो गुरुदेव तो साहब ये कहते हैं कि भाई अगर जोड़ी मिलाना हो तो अपान प्राण के बीच में मैच मेकिंग कराओ। अब अपान प्राण के बीच में मैच मेकिंग कौन कराएगा? जो अपान के विज्ञान को जानता हो, अपान की जिसके पास एहसास हो, क्रिया जानता हो। दूसरी बात एक और गुरुदेव कहते हैं, अगर पुरुष के अपान और महिला की कुर्म दोनों के बीच में संगति नहीं बैठता तो संतान नहीं होगा। आदमी कितना ही हृष्ट पुष्ट हो, कितना ही बलशाली हो, कंसीव नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने अपने गुरुदेव के जीवन में सुना है, कई निसंतान लोगों को उन्हें संतान दी, संतान के आशीर्वाद दी। और मैं समझता कि उन्होंने कुछ पिल्स खिलाया होगा। उन्होंने प्राण विद्या के मर्मज्ञ ऋषि प्राण की दुनिया को सुलझा देते हैं। अब प्राण को सुलझाने का तरीका कुछ डिस्टेंस हीलिंग जैसा होता है। प्राण होता कहाँ है? प्राण तो कस्मस में होता है। प्राण आपके और मेरे पास जो होता है वो तो सीमित होता है। हम खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, या किसी भी तरह से जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? दैट इज जस्ट फॉर द receiving of the bio energy, and we are doing all activities that may be physical, mental, whatever it is happening, that all happen at the cost of प्राण and bio energy, isn't it? Yes. तो गुरुदेव जैसे महायोगी जिसको प्राण की विद्या आता हो, वो बैठे बैठे अमेरिका में किसी भी व्यक्ति की प्राण के लेवल को सेट कर दें। इट्स ऑल फिजिबल फ्रॉम योगिक वे। अब इन दिनों तो आप ही लोग करे जा रहे हो प्राणी हीलिंग। आप ऐसे ऐसे करते हो तो सफाई कर लेते हो, फिर ऐसे ऐसे करते हो तो आप ऊर्जा भी दे देते हो, ऐसे ऐसे करते हो तो ऊर्जा भी निकाल लेते हो। तो आप लोग भी प्राण के वैज्ञानिक बन गए हो। तो गुरुदेव जैसे महावैज्ञानिक जिसको प्राण और मनुष्य की अस्तित्व की समग्र ज्ञान हुआ हो, तो उन्होंने कूर्म और अपान के बीच में सेटिंग कर दी। हो गया, समझ में आया? तो Yes, है sir. तो बात गहरी है। इसीलिए पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिक ने हमारे योगियों की चमत्कार को देखा है, चाहे वो युक्तेश्वर लाहड़ी महाशय की लीला हो, चाहे स्वामी रामा की हार्ट बीट रोकने की घटना हो, और आपने हथेली में 15 डिग्री टेम्परेचर को डिफरेंट शो करके दिखाने की शक्ति हो। सारे के सारे चमत्कारों ने, इन गुप्त विद्याओं ने ही तो पाश्चात्य जगत को प्रभावित किया है। ओम की छारी में इसीलिए तो आ रहे हैं। डीन ऑर्निस अमेरिकी स्नेट का साइंटिस्ट स्वामी शिवानंद से मिलता है तो लाइफस्टाइल चेंज, कार्डियक प्रॉब्लम, इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर, डिप्रेशन में काम करता है, कामयाब शो करता है। इसी तरह से लॉरेंज क्वेन एंडरसन कैंसर सेंटर का डायरेक्टर है, उसको योग की शिक्षा उसकी दादी से मिलती है। उसकी दादी आयंगर से जुड़ी हुई थी। तो गुप्त बात तो है मैडम, गुप्त बात इसमें है। किसी को इसके विज्ञान समझ में आए और जानता हो तो जीवन में जो आश्चर्यप्रद काम है उस बहुत आसानी से कर सकता है। हाँ, गुरुदेव यही कहते हैं, कूर्म और अपान के बीच में असंगति होना और मिसमैच होना ही संतान न होने की वजह है। हम बाकी मेडिकल के हिसाब से किसी को दोष दें, किसी भी पैरामीटर को चेक कर लें, ये अलग विषय है। ओके सर, यस, सर थैंक आप हर बार गुरुदेव जी का नाम लेते हैं, आपके वो गुरुदेव जी का नाम दीजिए ना। हाँ, गुरुदेव जी का नाम मेरा आध्यात्मिक गुरुदेव का नाम है, मैंने पहले ही बता दिया, कई बार बताया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री मिशन के संस्थापक हैं, गायत्री महाविद्या के आधुनिक, मैं विश्वामित्र कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। उन्होंने सारी साधना करी। 24 वर्ष उन्होंने गाय को जौ खिलाया, गाय के गोबर से जौ आया, उसी जौ को धो के उन्होंने रोटी बनाई और उसी गाय के दूध से मट्ठा बना के उन्होंने छाछ से, बिना नमक के, बिना चीनी के 24 वर्ष उस आहार को सेवन किया। गायत्री के 24 महापुरुष श्रण किए, 4 बार हिमालय की यात्रा करी, 108 उपनिषद, 4 वेद, सभी आर्ष ग्रंथों का समकालीन और युगानुकूल अनुवाद किया, 3000 किताबें लिखी, 108 खंड वाङ्मय लिखे। उन्होंने प्रज्ञोपनिषद, प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा योग व्याम, ये ऐसे हमारे प्रकृति और परमेश्वर के विधान में मनुष्य जाति के समग्र उत्थान के लिए हम सभी को इस युग में आशीर्वाद दिया। ऐसे महापुरुष और युग ऋषि का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ये मेरे ही गुरु नहीं है, विश्व ब्रह्मांड के हजारों लाखों लोगों के ये गुरु हैं और इस युग के पथ प्रदर्शक हैं। सर अभी है वो इनका जन्म मनुष्य की दुखों को हरने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए, अंधकार को विनाश करने के लिए हुआ होगा। अब बाकी तो अपनी श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है। जो आपको गुरु लगे उसी को आपको गुरु मानना चाहिए, आपको प्रकाश दे, आपके अंदर संवेदना को जागृत करे,
आपके विचार और भावना को ऊर्ध्वगामी बनाए, जिसको याद करने से आपके मन में दुख का वेग कम हो जाए, ऐसे को गुरु कहते हैं। तो ये मेरे आध्यात्मिक गुरु जी हैं। सर वो गुरुजी है अभी, मतलब ऋषिकेश में, हरिद्वार में है? न गुरुजी ऋषिकेश में, न गुरुजी हरिद्वार में, न गुरुजी इस ब्रह्मांड में। ही लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी ऑन 2 जून 1990। उन्होंने 2 जून 1990 को अपना शरीर छोड़ दिया था। और उनकी लिखी हुई बोली गई बातें हमें पथ में रोशनी का काम करती है। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, और बाकी सदगुरु हम उनको मान सकते हैं। गुरु तो आप ही भी हैं, आप भी हमको रोज कुछ कुछ सिखाते रहते हैं। सर उनकी भगवती देवी उनकी वाइफ का नाम है ना? जी। अच्छा, ठीक है। तो आज की प्रश्न उत्तरी को हम यहीं पे सीमित करते हैं। देखिए, सदगुरु सबके अलग अलग होते हैं, गुरु सबके अनेक अनेक होते हैं। जो भी हमें सिखाता है वो हमारे गुरु हैं। सदगुरु एक ही होता है, जन्म जन्मांतर से होता है। परम गुरु सभी का एक होता है। और ये सारे के सारे गुरु हमारे अंदर के गुरु को के साथ हमें जानकारी कराते हैं, यानी हमारे अंदर के गुरु का पहचान कराते हैं। जब अंदर के गुरु हम पहचान ले तो हम कहते हैं तत्वमसि, तू और मेरे में कोई अंतर नहीं है। वेदांत के 5 महावाक्य है ना, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, अयमात्म ब्रह्म तत्वमसि। यानी तत्वमसि लास्ट स्टेज होता है, जब मनुष्य के अंदर की आत्मशक्ति जागृत होता है। हम अपने आत्मिक स्वरूप से, हमारी वास्तविक गुरु से, अपने अंदर के गुरु से रूबरू हो जाते हैं, तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, दुखों के जंजीरें टूट जाते हैं, दीवारें फिसल जाते हैं, मनुष्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाता है। तो संसार के तीनों गुरु हमें अपने वास्तविक गुरु के साथ परिचय कराते हैं। इंसान खुद का गुरु होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो इनर वॉइस आता है जिंदगी में सबसे पहले, उसको बिना दिमाग लगाए फॉलो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की प्रश्न उत्तरी को हम यहीं पे सीमित करते हैं। ये विषय निसंदेह काफी रोचक है, ज्ञान विज्ञान से युक्त है, कुछ नई पहेली जैसा है। भगवान करें आपको और मेरे को आपके गुरु मेरे गुरु समझने में और आगे बढ़ने में राह दे। तो अब हम क्रियात्मक सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रजेश, आपने शिक्षण और प्रदर्शन के लिए तैयार जरूर होंगे। हम अभ्यास के क्रम में हठ योग के जो मेन शास्त्र है घेरन संहिता, उसमें वर्णित 32 आसनों की अभ्यास की क्रिया विधि, उनके लाभ हानि के बारे में सत्संग कर रहे हैं। मेरे मन में एक सुबह भाव आया था, मैं आपको इसी प्राणमय कोश और अन्नमय कोश से संबंधित अभ्यास ही साथ साथ प्रैक्टिकल करा के चलता तो कैसा रहता। मेरे मन में ये भी भाव आया था। तो सोचता हूँ अभी हमारी फ्लो दूसरे तरीके से आगे बढ़ गई है। लास्ट में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो कोर्स से संबंधित जो एग्जैक्ट प्रैक्टिस है, इनको हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें। जितना बन पड़ेगा वो भी मेरा प्रयास रहेगा। तो इतनी बात करते हुए आपने प्रैक्टिकल सेशन से हमें लाभान्वित करने के लिए मैं डॉक्टर ब्रजेश को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर ब्रजेश प्लीज।
नमस्कार। કેમ છો તમે? મજામાં છો? सभी लोग योगा मैट ले करके पीछे जा करके अपनी जगह पर बसी जाओ। सभी लोग अभ्यास करिएगा। योग अभ्यास करने का विषय है। अकबर बिरबल की कथा नहीं है। जब तक हम योग का अभ्यास नहीं करते हैं, इसका स्वाद और इसकी सुंदरता हमें पता नहीं चलता। अगर हमें इसका स्वाद और सुंदरता के बारे में एहसास नहीं है तो हम कॉन्फिडेंस से दूसरे से नहीं बता सकते हैं। ये फुलफिलिंग और सेटिस्फाइड नहीं लगता। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आप सबका ग्रिड में दर्शन करूं। आप बढ़िया बढ़िया डॉक्टर ब्रिजेश के साथ खिलते हुए फूल की तरह का अभ्यास करें। धन्यवाद। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही है और इस बात को मैं पोषण देते हुए कह रहा हूँ कि यूं तो नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां, और रोशन होने के लिए मोम को पिघलना पड़ता है। आपको एक अच्छा योग थेरेपिस्ट बनने के लिए थ्योरी ही नहीं, साथ में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं योग करण की विद्या है, करने की विद्या है। कोई बीपीएड डिस्टेंस पढ़ाई कर ले और कोई योग की पढ़ाई सिर्फ थ्योरी समझ ले, योग को ना समझे ना करे, तो वो सिर्फ जानकारी ले सकता है, उसको अनुभव नहीं कर सकता है। और मैंने आपको सुबह बताया था कि अनुभव बहुत खास ही होता है, और अनुभव तब होता है जब आप उस के रास्ते से गुजरते हैं, आप करते हैं। आप सिर्फ सुन करके महसूस नहीं कर पाते हैं, वो आपको महसूस नहीं होगा। महसूस बस होगा, उसमें जानकारी आप दे सकते हैं, उसकी उनके अनुभव आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए जैसे मूंग को पिघलना पड़ता है, ऐसे आपको योग करना पड़ेगा। चलिए सभी लोग योग करने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग योग के श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी जगह पर आ जाइए। और सभी लोग, मैं प्रयास करता हूं कि जैसे कल बहुत लोगों ने अपना वीडियो ऑन किया था, मैं आज सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग अपना वीडियो प्लीज ऑन करिए। चाहे भले ही आप 20 मिनट ऑन करके फिर आगे आप बंद कर दीजिएगा, बट थोड़ी देर के लिए शुरुआत में आप ऑन करिए। हमारे साथ कम से कम वार्म अप कर लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कुछ इश्यूज हैं तो एज यू विश, ठीक है। चलिए हम लोग आसन करने से पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। हमारे साथ तैयार हो जाइए आप लोग। डॉक्टर रुद्रा सर अपने वीडियोस को स्क्रॉल करते रहेंगे और हम भी देखेंगे बाद में कि भाई हमारे बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं। कृपया करके सभी लोग वीडियो ऑन रखेंगे। आज 50 लोग पूरे हैं मेरे साथ योग करने के लिए। अभी सिर कट रहा है। ओके, परफेक्ट। चलिए सबसे पहले आप सब लोग दोनों को कमर पे रखिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, पूरा श्वास मुख से बाहर छोड़िए और श्वास को मुख से बाहर छोड़ते ही अपने पूरे शरीर को सामने की तरफ झुकाइए और झुकाइए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ये पर होल्ड करिए। 3, 2, 1। इसी अभ्यास को, जहाँ स्पेस नहीं है दूसरी तरफ से करना है, आपको बैक साइड में भी ट्विस्ट करना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए पीछे की तरफ, सांस छोड़िए, होल्ड करिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज, रिलैक्स। सेम प्रैक्टिस, सांस छोड़ते हुए सांस लीजिए, सांस छोड़िए।
5, 4, 3, 2, 1. Same practice on the back side. First inhale, with exhaling, go back side. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Release, relax. Take your both hands on your pelvic area. Move up and down your shoulder region. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite direction. 5, 4, 3, 2, 1. Release, relax. Now we go to next practice, dynamic Trikonasana. Apart with both legs, take your both hands parallel. First we go left side, so the left hand, right hand, with exhaling. First inhale, with exhaling, go right side. Goes left side, it's left leg, rise your left hand, sit and hold. Fully exhale, hold. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, and again with exhaling, your left hand goes right side with exhaling. Five, 4, 3, 2, 1. And same practice, the counting is fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Release and relax. Take your both hands. So the left hand on your wrist area of right hand with deeply inhalation. Concentrate your mind on your respiration. Now we go to next practice, standing Swanmuktasana. Take your both hands and both legs straight with exhalation. First inhale. After exhalation, bend your left leg and stretch and side. 2, change your leg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release, relax. Again, pass your both legs straight. Turn. Raise your both hands, interlock, sit on your head, fold and turn. Again, stretch outside, upside with inhalation. First inhale, with exhalation goes left side with twisting. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. With exhalation, go the right side, twist. 5, 4, 3, 2, 1. Release, relax. Now, we're ready for our Indian textbook, Hand Sahitas, asanas.
So now we go to practice first asana, वीरासन। आज हम लोग अभ्यास करेंगे वीरासन का। कल हम लोग अभ्यास किए थे, लास्ट हमारा अभ्यास था गोमुखासन तक का। आज हम अभ्यास करेंगे वीरासन का। सभी लोग अपने आसन में बैठ जाइए। मैं लैपटॉप को थोड़ा सा नीचे फोल्ड करूंगा, अपने आसन पर आप लोग बैठ जाइए। चीजें बहुत आगे हो गया। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरा आवाज आ रहा है? ओके, अभी आ रहा है। चलिए हम लोग पहला अभ्यास करेंगे वीरासन का अभ्यास। वीरासन करने से पहले थोड़ा सा, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज्वाइंट्स तो आप लोग खुल नहीं पाए हैं, इसके लिए हम चाहते हैं थोड़ा सा खोल लीजिए आप लोग फिर से। आप दीवार के सहारे आ जाइए, दीवार के सहारे, जहां भी आपको दीवार है, दीवार में कोई बात नहीं है। दोनों पैरों को फिर से पकड़ लीजिए एक बार आप। ये आसन मुझे बड़ा प्रिय है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस आसन को करने के बाद आपके बहुत सारे ज्वाइंट्स अपने आप खुल जाते हैं। देखिए, ये हाथ स्ट्रेच करते हैं, शोल्डर स्ट्रेच करते हैं, आपका थाई में स्ट्रेच होता है, दोनों यहाँ पर स्ट्रेच होता है, दोनों आपके पैरों में स्ट्रेच होता है, दोनों स्कैपुला में स्ट्रेच होता है, हर जगह पर स्ट्रेच होता है। और सबसे बड़ी बात, आप अच्छा बैलेंसिंग का भी है, स्ट्रेचिंग का भी है। चलिए दोनों पकड़िए, लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, होल्ड करिए। 5 4 3 2, अभी वापस नहीं आएंगे, फिर से काउंटिंग करते हैं, बड़ा वाला काउंटिंग। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज, रिलैक्स। इसी को थोड़ा सा हम डायनामिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलैक्स। सब लोग मेरे साथ करेंगे तितली आसन का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा फास्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। रिलीज, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वीरासन। सबसे पहले वीरासन करने के लिए आप सभी लोग दंडासन की स्थिति में आ जाइए। दंडासन इसे कहते हैं। कमर गर्दन सीधा, दोनों पैर सीधे सामने की ओर, दंडासन की स्थिति। दंडासन में स्थिति आने के बाद धीरे से अपने बाएं पैर को फोल्ड कर दीजिए, दूसरे पैर से फोल्ड कर लीजिए। अब जो हम लोग वीरासन करने जा रहे हैं, उसमें विशेष स्पेसिफिक स्टेप बताए गए हैं, जो कि ध्यान संहिता में बताई गई हैं, उसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले आपके जो दोनों पैर हैं, देख रहे हैं आप, ऐसे झुके हुए हों, अच्छा रहेगा। अंगूठे झुके हुए रहें। उसमें कंडीशन भी बताए गए हैं, जिसके पैर नहीं जुड़ सकते हैं वो हल्का सा गैप भी ले सकते हैं, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चल के ये पैर खुलते हैं। शुरुआत में आपको ऐसे टच करना है। उसके बाद अपने बाएं हाथ को ऐसे उठाइए, बाएं तरफ वाले हाथ को उठाइए ऐसे, सेम जैसे हमने उठाया है। मेरा बाएं हाथ बाएं तरफ उठा है, आप देख रहे हैं, नीचे है और ये ऊपर है। ऐसे उठाइए और इसको धीरे से सामने लाइए। अब इसी हाथ को धीरे से आप फोल्ड कर लीजिए नीचे की तरफ। अब यहीं पर आप ऐसे रख लीजिए और धीरे से अपने
दाहिने पैर को सीधा करिए, दाहिने पैर को सीधा करिए। सीधा कैसे करना है आपको? ऐसा करना है, ऐसा करना है और इतना ले आना है। दूसरे हाथ से जो आपका बायां पैर, दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, उस पैर के घुटने पर अपना दाहिना हाथ उठाइए, दाहिना हाथ उठा करके ऐसे करिए और इस पैर के घुटने पर ऐसे सेट करिए। और ये जो हिस्सा है, यहाँ से हम तमाचा मारते किसी को, इस हिस्से को आपको अपने चिन पर देखिए ऐसे रखना है और ये पूरा श्वास बाहर, समाज हेतु। यही आसन है वीर आसन। इसके फायदे हमारे अंदर धैर्य का विकास करता है, प्रजनन रोग में सहायक है, थाई मसल्स को मजबूत करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। साथ ही साथ जिनको इंसोम्निया की समस्या होती है उनको भी ये लाभ पहुंचाता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट को इसका अभ्यास नहीं करना है। किसी का नी का ऑपरेशन हुआ है, घुटने का ऑपरेशन हुआ, उसको भी इसका अभ्यास नहीं करना है। प्रेगनेंसी के स्टेज में भी इसका अभ्यास नहीं करना है। इसके अधिकतम लाभ के लिए कहा जाता है कि इस अभ्यास में फाइनल हो जाने के बाद आंख बंद करने की बात कही गई है। वीरासन, पूरा श्वास बाहर रहेगा। फाइनल स्टेज में कहीं इसमें आंख बंद करने की बात कही गई है। रिलीज, रिलैक्स। दूसरा हाथ आएगा, इस पैर को पहले सीधा करेंगे आप, फिर साइड से मोड़ लेंगे। लेकिन इसके साथ में ये पैर मुड़ा हुआ है तो आपको याद रखना, मैंने आपको बताया था पहले, इस पैर को ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6। रिलीज, रिलैक्स। काउंटर पोज का आना बहुत जरूरी है। यदि आप काउंटर पोज नहीं करेंगे साथ में तो कोई भी आसन से जितना फायदा होता है उतने नुकसान भी होते हैं, यदि आपने सही तरीके से नहीं किया है, सही स्टेप के साथ नहीं किया है। इसलिए देखा देखी करे योग, चीजें काया लागे योग। मतलब यदि आप अच्छा स्टेप, सही स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी मिस्टेक करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए स्टेप का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। स्पेशली आने का और जाने का ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप होल्ड करते हैं आसन में स्थिरता के लिए। हम वहां उस स्थिति में कुछ समय रहते हैं, कहते हैं ना, सजगता, सहजता और सरलता, ये तीनों स्टेप हैं आसन के। तो हम जब कुछ दिन सहजता के लिए रहते हैं, स्थिरता रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में फोल्डिंग हो जाता है, बेंड हो जाता है, नसों में खून का संचार कम हो जाता है। इसके लिए हमें काउंटर करना पड़ता है। आपको वीरासन के बारे में कुछ वेरिएशन और बताए गए हैं, उसको जान लीजिए। आपको कहीं का कंफ्यूजन होगा, मैं आपको कुछ वेरिएशन के बारे में बता देता हूँ। इसके वेरिएशन और क्या क्या है देखिए। इसके वेरिएशन के बारे में कहीं और वर्णन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके वेरिएशन के बारे में कहीं मैं खड़ा होकर नहीं बताऊंगा, खड़ा होंगे तो फिर मेरा सिर कट जाएगा। देखिए ऐसे करना है और इस पोस्चर को लेकर के देख रहे हैं आप, इस बात को कहा गया ऐसे, देख रहे हैं आप, थाई बिल्कुल सीधा रहेगा, दोनों हाथ सीधे रहते हैं ऐसे बिल्कुल, ठीक है। इसको भी वीरासन कहीं कहा गया है। बट अपने को जो हम लोग इंडियन टेक्स्ट बुक, योग का टेक्स्ट बुक बात कर रहे हैं ध्यान से, ताकि उसमें जो मैंने इससे पहले बताया था आपको, वो वाला अभ्यास है। इसका भी वेरिएशन कहीं मिलता है, बट ये हमने इन घिरण शिक्षा के टेक्स्ट बुक में इसका वर्णन नहीं मिलता है। ये था वीरासन। अगला अभ्यास की ओर हम चलते हैं, जिसका नाम है धनुरासन। धनुष का अर्थ धनुष्य है, शरीर को धनुष की तरह स्थिति दे देना, प्रदान कर देना, दैट मीन्स धनुरासन। इसमें जब लोग अभ्यास करते हैं कठिनतम अभ्यास, तो इसके फाइनल पोस्चर होते हैं। अपने को फाइनल पोस्चर नहीं करना है, अपने को चिकित्सा के दृष्टिकोण से, अपनी क्षमता के दृष्टिकोण से हमें करना है। इसके लिए प्रिकॉशन समझ लीजिए आप। पीरियड टाइम पे नहीं करना है। यदि किसी का डिलीवरी हुआ है तो उसमें भी
6 महीने तक इसका अभ्यास वर्जित है। किसी को कोलाइटिस हो, अपेंडिक्स हो, या साथ ही साथ किसी को हर्निया की समस्या हो, उस स्थिति में इसका अभ्यास नहीं करना है। हम लोग अगला अभ्यास करने जा रहे हैं, धनुरासन की बात कर रहे हैं। धनुरासन के लाभ जान लेते हैं हम लोग। धनुरासन में लाभ बहुत अच्छा रहता है, आपके लंग्स के कैपेसिटी को ग्रोथ करता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है। किसी व्यक्ति को यदि आप देखेंगे इसमें खिंचाव जो पड़ता है, आपके गले में खिंचाव पड़ता है, चेस्ट में खिंचाव पड़ता है, पेट में खिंचाव पड़ता है, आपके थाई मसल में खिंचाव पड़ता है, आपकी दोनों पैर के एड़ियों के आसपास की मसल में खिंचाव पड़ता है, और सिर हमारा स्ट्रेट रहता है खिंचाव पड़ने के कारण। इसमें बहुत सारे ऐसे अंदर के इंटरनल ग्लैंड्स हैं, इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हमें फायदा करता है। इससे हमारी पाचन क्षमता भी बढ़ती है, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप धनुरासन का अभ्यास अच्छा करते हैं तो आपके अंदर रक्त संचार बहुत ही प्रॉपर होता है। एक बात और कहा गया है, किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो उसको भी इसका अभ्यास नहीं करना है। आइए हम लोग चलते हैं धनुरासन का अभ्यास करने के लिए। सबसे पहले दोनों पैरों को खोल लीजिए, दंडासन में आ जाइए, बायां करवट लेते हुए पीठ का बल लेट जाइए, पेट का बल लेट जाइए। हम इसका अभ्यास करेंगे जो झरण संहिता में बताया गया है, जो कि हमें ज्यादा एप्लीकेबल है। अपने को डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से नहीं करना है, अपने को आइडिया पर्पज से नहीं करना है। जहां मुझे लगेगा जरूरत है वहां मैं आपको बता दूंगा और दिखा दूंगा। सबसे पहले आप सिंपल मकरासन, पूरा बाहर मकरासन में मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को सीधा रखिए अपने कंधे से आगे। आपके दोनों पैर के पंजे खड़े हैं, देख रहे हैं आप खड़े हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों से पैर के पंजे की पकड़िए। कुछ लोग एक पकड़ते हैं, कुछ लोग अंगूठा भी पकड़ते हैं। अंगूठा कब पकड़ा जाता है? जब किसी को एडवांस करना हो, दोनों हाथ घुमा के पूरे सिर और पैर को एक करना हो, उसको करना है। अभी हमको ये नहीं करना है, अभी हमको जो इंडियन टेक्स्ट में बताया गया है वो हमें करना है। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा आपको कैसे करना है। दोनों हाथों से दोनों पैर की एड़ी के हिस्से को पकड़िए, एड़ी से ऊपर वाला जहां लोग पायल पहनते हैं उस हिस्से को पकड़िए। आप धीरे से पकड़ के जोर से खींचिए, पैर को खींचिए, ऊपर खींचिए और स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करिए। सिर का गर्दन का हिस्सा ऊपर उठाइए, होल्ड करिए इसे। 5 4 3 2 1। पूरा श्वास बाहर छोड़ देना है, फिर से वापस आएंगे। श्वास लीजिए, धीरे श्वास छोड़िए, लीजिए। इसी का अभ्यास एक बार आपको सिखाते हैं दूसरे तरीके से। कुछ लोग अपने दोनों पैर के अंगूठों पकड़ते हैं। अंगूठा पकड़ के कैसे करना है, लंबा गहरा श्वास लीजिए। याद रखिए, कोई कुछ भी कैसा करता है, आपको कंफर्ट होना चाहिए। आपको कैसा करके अच्छा लगता है, कैसा करके आपको कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको ऐसा करना है। परंपरा की तुलना में आपको विवेक का महत्व। लंबा गहरा श्वास लीजिए, पूरा श्वास नीचे छोड़िए, पैरों को ऊपर उठाइए, हाथ स्ट्रेच हो गए, पैर की तरफ खींचिए, कमर उठाइए, देखिए या होल्ड करके रखिए। वापस इसका काउंटर को जो करना है, दोनों हाथों को सामने सेट करिए और धीरे से नीचे से शतांगासन में आ जाइए। नीचे 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 शतांगासन, श्वास लीजिए, पूरा श्वास बाहर, धीरे से इसी शतांगासन में आप खड़े हो जाइए। थोड़ा सा जहाँ कहीं भी स्ट्रेच रह गया हो, जहाँ कहीं खिंचाव हुआ हो, उसको आप ठीक करेंगे मार्जिनी अभ्यास के माध्यम से। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 रिलीज एंड रिलैक्स। आप लोग फिर से आ जाइए सुखासन में। ये अभी जो आपने अभ्यास किया है इसका नाम है धनुरासन। धनुरासन में बहुत लोग एडवांस भी करते हैं, पैर खींचना होता है, ऊपर उठाना होता है। अभी यहाँ ये विषय नहीं है और मैं आपको वो सिखा करके भी कुछ नहीं होने वाला है, अपने को वो नहीं करना है। अगला अभ्यास हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है मृतासन। मृतासन का वर्णन मृतासन के नाम से ज्ञान संहिता में दिया गया है, लेकिन मृतासन को भी हठ प्रदीपिका में और बाकी की टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं इसका नाम शवासन के नाम से भी कहा गया है। शवासन मृतासन का मतलब जो आदमी मर गया हो उसकी जो शरीर की स्थिति होती है वैसी स्थिति मृतासन। एक और स्टेप आता है, इसका जो दूसरा नाम है शवासन जिसे कहते हैं। तो शवासन का अर्थ क्या होता है? देखिए, आप बोलते हैं, आप नाम सुना होगा आपने, कुछ लोग कहते हैं भाई कहाँ जा रहे हो, तो भाई साहब फलाने व्यक्ति नहीं रहे, उनके मैं शव यात्रा में जा रहा हूँ। शव मीन्स डेथ बॉडी, लाश। तो अपने शरीर की स्थिति को आप शव के तरह, मतलब आपका मन चित्त अहंकार शरीर कुछ भी न काम करे, अपने शरीर को शरीर और मन से स्थिर कर देना, शांत कर देना। दैट मीन्स हेलो सर म्यूट हो गए आप। डॉक्टर ब्रजेश, माइक को अनम्यूट करना। डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर ब्रजेश माइक को अनम्यूट करिए। डॉक्टर ब्रजेश, ठीक है। ओके, तो गोज टू कंटिन्यू। अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं, इसका नाम है मृतासन। मृतासन को शवासन का नाम भी, समासन के नाम से भी जाना जाता है। इसको करने के लिए सभी लोग दोनों पैरों को बाहर की तरफ फैला लें। सबसे पहले दंडासन में आ जाइए। दंडासन में आने के बाद बायां करवट लेते हुए शरीर की स्थिति में अपने शरीर को शव की भांति, डेथ बॉडी की भांति शरीर को सीधा, जैसे शरीर मर जाने के बाद आदमी का शरीर हाथ पैर कुछ हिलता नहीं है, कुछ चलता नहीं है, अपने शरीर को ढीला कर दीजिए। दोनों हाथ पर ढीला छोड़िए। आपकी दोनों पैर के पंजे बाएं और दाएं पलटी हुई, दोनों हाथ की हथेलियां अर्ध खुली अवस्था में आकाश की ओर, शरीर और मन शांत। हेलो, आप अपने शरीर और मन को शांत करिए। इसमें टेक्निक बताया गया है कि आप अपने मन को श्वास के आने और जाने पर लगाइए। अपने मन को आप मेरे इंस्ट्रक्शन से भी दूर हटा दीजिए। आप अपने मन को अपने श्वास के आने और जाने पर लगाइए। रिलीज, रिलैक्स। बाएं करवट लेते हुए उठ जाना है। याद रहे, इसका अभ्यास डिप्रेशन के पेशेंट को नहीं करना है। इसका अभ्यास एंजाइटी का पेशेंट कर सकता है। जिनको इंसोमेनिया की समस्या है वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आप अपने वर्क प्लेस से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, वो व्यक्ति भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कहते यदि गहराई में जाके सही तरीके से इसका अभ्यास किया जाए तो ये हमारे 3 घंटे की नींद को 15 मिनट में फुलफिल कर सकता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इससे प्रोडक्टिव बहुत अच्छे रखे गए हैं, इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अगला अभ्यास हम चलते हैं जिसका नाम है गुप्तासन।
गुप्त आसन को समझने के लिए अपने बाएं पैर को फोल्ड करना है और जननांग के नीचे अपनी एड़ी को जो सीवनी नाड़ी है उसके ऊपर टच करना है और दाहिने पैर को इस तरह फोल्ड करना है कि जो अंगूठा है ये अंगूठा छिप जाए और ऐसे कर लेना। आप देख रहे हैं यहाँ अंगूठा, ये अंगूठा छिप जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं, छिप जाएगा और ये जो आपका एड़ी है इसी के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये हो गया, इसी का नाम गुप्तासन है। गुप्तासन का अभ्यास कुंडली जागरण में किया जाता है। इससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत अच्छा होता है। जो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा कामुकता होती है उनके अंदर मन में जो भटकाव आते हैं शांत होता है। पाइल्स में भी इसका बताया गया है इफेक्ट है। किसी को शीघ्र पतन की समस्या होती है या नाइटफॉल की समस्या रहती है उसमें भी बहुत ज्यादा लाभकारी अभ्यास है ये। इसका अभ्यास जब भी किया जाए खाली पेट किया जाए और 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास किया जाए। इसका प्रयोग मुख्य रूप से मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कुंडली जागरण में इसका अभ्यास किया जाता है। अगला अभ्यास हम लोग चलते हैं जिसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन उसके नाम से स्पष्ट है, मत्स्य अर्थात फिश। कैसे करना है आइए तरीका सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले बायां करवट लेकर के लेटना है। बायां करवट लेकर के लेटने के बाद अपने बाएं पैर को सीधा उठाइए, फोल्ड करिए, दूसरे पैर को सीधा उठाइए, फोल्ड करिए और इसको सीधा करने के बाद अपने दोनों हाथों को सपोर्ट दीजिए और धीरे से सपोर्ट देने के बाद गर्दन के पीछे करिए ऐसे। अब ये सेट करने के बाद अपने दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़िए ऐसे और बैलेंस करिए। पूरा श्वास बाहर, ऐसे बने रहिए। पूरा श्वास बाहर रहेगा। आपकी मनोभाव थायराइड पर लगाइए, इसमें खिंचाव आपके एब्डोमेन मसल में पड़ता है। धीरे धीरे पहले हाथ को छोड़ेंगे, सपोर्ट लेंगे, फिर धीरे से सिर को छोड़ देंगे। धीरे से पैर खोल दीजिए, बायां करवट ले करके उठ के बैठ जाइए। आइए फिर से आइए सुखासन में। ये जो आसन है इसको सुखासन बोलते हैं, सुखासन। दोनों हाथों को रब करिए। एक बार सभी लोग मेरे साथ में जो मैं पहले कराया था वही अभ्यास लेट के करेंगे। जो मैंने पहले कराया था वही अभ्यास आप सभी लोग लेट के करेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। बायां करवट ले करके उसके बैठ जाइए। दोनों हाथों को रब करिए, आंखों पे स्पर्श। इन्हीं बातों के साथ मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो लोग आज वीडियो ऑन किए थे, मेरे साथ योग का अभ्यास किया। मैं अपने सेशन को ट्रेनिंग एंड योगा ट्रेनिंग के सेशन को मैं यहीं ऑफ करता हूं। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर रुद्र सर। नमस्ते सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। आप सभी का पुनः स्वागत है क्रियात्मक सेशन के उत्तरार्ध में। अब हमारे पास बहुत कम समय है, हम निर्धारित समय से थोड़ा पीछे आ चुके हैं। आज डिस्कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी रही है और डेलिब्रेशन भी पहले सेशन में थोड़ा लंबा हुआ है। तो हम अपने अस्तित्व को
शांति प्रदान करने की चेष्टा करते हैं बहुत जल्दी। मैंने आपको निवेदन किया है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस का अंतिम लेयर है आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश की जागृति और सशक्तिकरण की साधनाएं 3 है, नाद, बिंदु, कला। यानी भक्ति अल्टीमेट अनकंडीशनल लव की प्राप्ति योग की अंतिम लक्ष्य है। जब मनुष्य के अंदर अनंत शर्त विहीन भक्ति और प्रेम की जागृति हो जाता है तो उसको चराचर जगत पूरा को पूरा ब्रह्मांड अपना लगता है। अपने पराये का भेद मिट जाता है। जीव सहचर, सजीव निर्जीव समस्त ब्रह्मांड के घटक में उसको अपनी आत्मा और ब्रह्म का एहसास होता है। इस भाव दशा और इस चेतना के उच्चतर आयाम में जीना योगी के लिए ही सहज है। तो नाद एक ऐसी चीज है जो सूखे मौसम में मरुभूमि में हरियाली ला सकता है, गम से भरे हुए हृदय में खुशी का संचार कर सकता है, बारिश कर सकता है, क्रोधित सर्प को के वेग को रोक सकता है, और जड़ और चेतन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नाद से ना होता हो। इसीलिए नाद को ब्रह्म कहा गया है। यानी नाद ब्रह्म का पर्याय है और नाद की साधना सबसे ऊंची और सबसे फुलफिलिंग है। मैं आपको यहाँ से मात्र 3 मिनट के लिए नाद का प्ले कर रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण की बांसुरी और माँ सरस्वती की वीणा का सम्मिश्रण है। आप इसे अपने अस्तित्व के सभी आयाम में झंकृत होने दें, उसको अपने सभी कोशों में हील करें और अपने अस्तित्व को ऊर्जित करें। सावधान, कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। अपने शरीर के रोम कोप के प्रति सजग हो जाइए और इस भगवान कृष्ण की बांसुरी और माँ सरस्वती की वीणा की झनकार को अपने सभी कोशों में झनकृत होने दें। अपने आप को वेटलेस और क्वांटम पार्टिकल की तरह एहसास करें।
भगवान शिव की डमरू, मां शारदे की वीणा, भगवान कृष्ण की बांसुरी, सम्मिश्रित ये दुर्गा राग पंडित हरिप्रसाद चौरासिया का प्रसाद है। ये कुछ ऐसा राग है कि इसके वादन से हमारे अस्तित्व के सभी रोमकूप झंकृत होते हैं, अपने आप को ऊर्जामय, ऊर्जा से सरोवर, आगे ऊर्जा की अविनाशी
कर्ण के रूप में महसूस करें। शरीर के प्रति सजग हो जाए, दोनों हथेलियों को मले। अपने चेहरे, सिर, गर्दन, सीना, पेट, दोनों हथेली, जंघा, घुटना सभी को सहलाएं। ऊर्जा की स्थिरता की मनी मन आदेश दें। हथेली के अंदर अपने आप को खोलिए। ये राग के श्रवण करते करते मैं भी इसी में समा गया, तो समय थोड़ा लंबा हो गया है। वैसे ये राग लंबा है, मैं समझता हूँ कि मैं एक दिन प्रैक्टिकल सेशन में इसका पूरा आपको प्ले करूँ शुरू से लास्ट तक। आप सभी को आपकी सजगता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे नए जुनून के साथ, नए उत्साह के साथ, नए विषय वस्तु के साथ। आप सभी को प्रणाम। बाय बाय। ठीक है सर। पर